हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट किए थे भी। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद वाले क्वेश्चन है वो आज करेंगे इस वीडियो में। तो आगे देखिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट दिस पॉइंट यानी कि -1, 4 और -3 इज दिस सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स, यानी कि इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनने वाली जो भी ट्रायंगल बनेगी उसका जो ये पॉइंट है ये क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर सर्कम सेंटर क्या होता है, इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। तो यहां हम ले लेते हैं ट्रायंगल इस तरीके से। अब ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि चीजें क्लियर दिखे। अब यहां से देखिए, ये हो गई ट्रायंगल। अब यहां पे हम पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी और ये पॉइंट है सी। अब ए के कोऑर्डिनेट है ये 3, 2, -5 कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट है -3, 8 और -5। उसके बाद यहाँ सी के कोऑर्डिनेट है 3, 2, -1। इस तरीके से ये तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। इस पॉइंट को सर्कम सेंटर प्रूव करें। सर्कम सेंटर का मीनिंग एक ऐसा पॉइंट जो इनके तीनों ये जो वर्टेक्स हैं इनसे क्या हो, सेम डिस्टेंस पे हो भी। तो इस तरीके से, तो ये जैसा भी एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इनको मिला देना है अभी। उसके बाद इसको सी से मिला देना है। लेट सपोज ये पॉइंट ओ है, ओ के कोऑर्डिनेट हमें ये गिवन है -1, 4 और -3। क्लियर। अब हमें इसको प्रूव करना है भी ये सर्कम सेंटर होगा। अब सर्कम सेंटर एक ही कंडीशन पे होगा, अगर ओ ए की डिस्टेंस ओ बी के इक्वल हो और ओ सी के इक्वल हो। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है दिस मीन सर्कम सेंटर, अदरवाइज नहीं है। तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हर जगह डिस्टेंस की बात होगी और कोई चीज है ही नहीं इसके अंदर। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। जो ओ ए की डिस्टेंस होगी भी, ओ ए की अंडर द रूट, ओ ए की डिस्टेंस को देखिए हम कैसे निकालेंगे। 3 में से -1 को माइनस करेंगे, यानी कि कितना हो गया 3 + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस आगे देखिए y2 - y1, 2 में से 4 को माइनस करेंगे। ओ ए की बात हो रही है तो 2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस आगे -5 में से माइनस के 3 को माइनस करना है भी, तो -5 ये हो गया प्लस का 3 और होल स्क्वायर। तो यहाँ सोल्व करोगे 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ -2 का स्क्वायर 4 और ये -2 का स्क्वायर ये भी कितना हो गया 4। ये अंडर द रूट ये हो गया √24। √24 को लिखा जा सकता है 2 पे कैंसिल करोगे 12, 2 पे 6, तो 2 आ गया बाहर, 2√6 लिखा जा सकता है। इतने यूनिट इसकी डिस्टेंस आई है ओ ए की। उसके बाद ऐसे ही हम ओ बी की डिस्टेंस निकालते हैं भी। ओ बी की डिस्टेंस वही सेम अंडर द रूट -3 में से माइनस के 1 को माइनस करोगे तो -3 + 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर, प्लस अब 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 8 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस -5 में से माइनस करना आपने -3 को, तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 यानी कि होल स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ इसका होल स्क्वायर करोगे तो 16, यहाँ करोगे तो 4। सेम वही वैल्यू आई √24 और इसको लिख सकते हैं 2√6 यूनिट्स। तो उसके बाद OC को और चेक कर लेते हैं भी ये भी इक्वल है या नहीं। अंडर द रूट तो OC यानी कि 3 में से माइनस के 1 को माइनस करना है भी, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस आगे देखिए 2 में से 4 को माइनस करना है भी, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस आगे -1 में से -3 को माइनस करना है भी, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 3 1 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ से स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 4, अंडर द रूट ये भी √24 आया यानी कि 2√6 यूनिट्स। इस तरीके से तीनों डिस्टेंस देखी तो हमें तीनों इक्वल मिली। तो यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे, हेयर OA = OB = OC। सो O is the circumcenter of this triangle। तो O क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा भी इस ट्रायंगल का। बस सिंपली आपने इतना लिख देना है। तो ये क्वेश्चन था, सर्कम सेंटर आपको समझ में आ गया होगा। आगे कभी सर्कम सेंटर यूज हो या इस तरीके से इसका कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखें कि सर्कम सेंटर होता क्या है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब यहाँ से देखिए पॉइंट निकालना है और कंडीशन क्या है, वो पॉइंट किस पे हो, वाई एक्सिस पे हो भी। अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमें सपोज करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी द पॉइंट, ए बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। देन the coordinates of पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर वो y एक्सिस पे है दिस मीन्स x एक्सिस भी जीरो, ओनली y की वैल्यू होगी और z की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद जो गिवन है, यानी कि इस पॉइंट की जो y एक्सिस पे है डिस्टेंस इन दोनों पॉइंटों से सेम है, तो यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं, लेट पॉइंट P इज 3 1 2 एंड Q इज 5 5 2, यानी कि बस कुछ नहीं किया, इन पॉइंटों को नाम दे दिया अभी हमने। उसके बाद देखिए गिवन दैट, जो गिवन है, गिवन में क्या है कि ए की P से डिस्टेंस निकालो या ए की Q से डिस्टेंस निकालो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे भी। अगर दोनों इक्वल हैं तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए से P की डिस्टेंस निकालते हैं, ए से Q की, 0 - 3 का होल स्क्वायर करोगे प्लस यहाँ y - 1 का होल स्क्वायर करोगे प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर करोगे, कंप्लीट का अंडर रूट, ये ए से P की डिस्टेंस आई है, इक्वल हमें गिवन है 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 - y1 करोगे और 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस निकाल दी हमने ए क्यू की, ये ए पी है, ये ए क्यू है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हुआ कैंसिल। अब यहाँ 3 का स्क्वायर आया 9 प्लस यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, -2 का स्क्वायर किया तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ 5 का आया 25 स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया अभी। अब यहाँ से वैल्यू बची है, देखो 4 + 4 है तो +4 से कैंसिल हो गया, 9 और 1 10 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ 25 और 25 50 माइनस 10y, इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, 10y को इस साइड ले आते हैं, 10y हो गया पॉजिटिव, दिस मीन्स 10y और माइनस का 2y, ये बचा 8y इज इक्वल टू 50 माइनस 10 करोगे तो कितना आया 40, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 40/8, तो 5 पे कैंसिल होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 5, देन y इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से ये y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी भी। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू 5 आ चुकी है। 1 मिनट यहाँ से देखो, तो इसके कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस पॉइंट के क्या निकालने थे कोऑर्डिनेट, तो y की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट करोगे तो 0 यहाँ 5 0, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिनकी दोनों पॉइंटों से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ABC फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है भी, तो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ x, ये y और ये z है, x y z। अब ये पॉइंट है कोई स्पेस के अंदर, लेट अस सपोज इसको हम P मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट है ABC। अब P से अगर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे भी, ये पॉइंट मान लिया A आया है, तो y एक्सिस पे अगर आपने परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ ये 90 डिग्री है, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो y एक्सिस पे x भी 0 होगा, z भी 0 होगा, सिर्फ y की वैल्यू आएगी। और ये y एक्सिस से पॉइंट कितनी दूरी पर है, B, तो दिस मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 B 0। अब P से परपेंडिकुलर डालना है भी z एक्सिस पे, यहाँ पे मान लेते हैं ये B है, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से देखो z एक्सिस पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, ओनली z की वैल्यू होगी,
दिस मीन्स बी के कोऑर्डिनेट 0 0 और जेड की वैल्यू क्या होगी सी, क्योंकि जेड एक्सिस से सी की डिस्टेंस पे है। अब ऐसे ये जो एक्स है ये हाइट है, यहाँ पे एक्स है जो ये हाइट है इस तरीके से, और ये पॉइंट है जो स्पेस के अंदर है, स्पेस से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पे एक्स पे, तो जब एक्स पे आपने परपेंडिकुलर डाला, अब यहाँ तो मैं दिखा नहीं सकता इसको कि सी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स एक्सिस पे, ओनली एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, वाई जेड क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। दिस मीन्स यहाँ से देखिए उसके बाद है पॉइंट होगा ए 0 0, ये होगा अभी ए 0 0, तो ये पॉइंट हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आपने क्या करना है, सिंपली डिस्टेंस निकालनी है। अभी डिस्टेंस किस किस की, इसको डिस्टेंस निकालते हैं पी ए की, पी से ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए कहाँ से है, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से जब डिस्टेंस निकालोगे तो ए माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से बी माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि बी में से बी करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से सी माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो गया इस तरीके से अंडर रूट। अब देखिए ए में से 0 का होल स्क्वायर गया ए का स्क्वायर, बी में से बी ये 0 हो गया, सी माइनस 0 करोगे तो सी का स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये डिस्टेंस कहाँ से आई है अभी, वाई से, यानी कि वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट ए से, ये पॉइंट पी है, परपेंडिकुलर डाला गया है वाई एक्सिस पे, उसको नाम दिया ए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई ये। अब ऐसे ही आपने बी से निकालनी है और ऐसे ही आपने सी से निकालनी है, तो सिंपली ये डिस्टेंस निकालनी है। अभी दो डिस्टेंस और आएगी, एक बनेगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक बनेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपली ये डिस्टेंस आएंगी भी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को भी कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इस तरीके से। तो यहां से देखिए एक नया वर्ड आपके सामने आया कि लोकस। ये लोकस होता क्या है मैं इसको बताता हूं अभी, कि लोकस है क्या चीज, यानी कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट is known as locus of the point। तो यानी कि वो पाथ जो किसी पॉइंट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, दिस मीन्स वही उसका क्या है, लोकस है भी उसका पाथ। क्लियर, तो इस तरीके से, तो जैसे मान लिया कि इस तरीके से एक्सिस है, थोड़ा और बता देता हूँ इसको, ये पॉइंट पी है भी, अगर इसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं तो ये हो गया ओरिजिन। अब ओ से पी है जो पाथ ट्रैवल करके पी पॉइंट यहाँ पे आया है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया ABC है, तो यही इसका क्या होगा, लोकस होगा अभी। तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, तो इस तरीके से, तो इसको आप ध्यान रखें। चलो लिखा रहने देते हैं तब तक। तो यहाँ से देखिए इसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है अभी। तो अब किस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट the point whose locus have to find is A पॉइंट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है XYZ, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें गिवन ही नहीं है अभी। उसके बाद देखिए एंड इसको मान लिया P0 2 3 वाले को, और इसको मान लेते हैं Q 2 -2 और 1, इस तरीके से। क्लियर। अब जो हमें गिवन है भी, हमें गिवन है कि जो A पॉइंट है वो इस P पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पे है, Q से भी सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि AP = AQ, ये गिवन है। तो AP की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो AP होगा अंडर द रूट A से P की डिस्टेंस, तो x - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से y में से 2 माइनस होगा तो y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट, इस तरीके से। अब a q की डिस्टेंस निकालनी है, तो x में से माइनस होगा 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर, y में से माइनस के 2 को माइनस करोगे तो ये +2 का होल स्क्वायर, प्लस z में से माइनस होगा 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये दोनों डिस्टेंस हमें इक्वल गिवन है। उसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ये आप लिख के नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x में से 0 घटा तो ओनली x बचा, तो x का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 4y प्लस यहाँ z स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6z इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करोगे तो z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z ये होगा। तो अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर ये तीनों पॉजिटिव है, इस साइड भी पॉजिटिव है, तो ये हुए कैंसिल। क्योंकि नेगेटिव इस साइड लेके आओगे दिस मीन्स कैंसिल होके फिर भी जीरो ही बचेगा। यहाँ से जो वैल्यू बची, यहाँ से वैल्यू बची माइनस 4y माइनस का 6z और 4 और 9 हुआ 13 इक्वल टू यहाँ से वैल्यू बची माइनस 4x प्लस 4y और माइनस 2z इस तरीके से प्लस 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 9 होगा। तो सभी को इस साइड ले आइए, तो माइनस का 4x है तो प्लस का 4x हो जाएगा माइनस 4y और इधर से भी माइनस 4y तो माइनस 4y और ये भी कितने हो गया माइनस 4y तो ये हुआ माइनस 8y माइनस 6z और प्लस का 2z तो माइनस का 4z बचा भी 13 माइनस 9 करोगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, सभी में से 4 कॉमन लेगा तो x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4 जो कॉमन लिया था उस साइड जाके क्या हो गया 0 या फिर ये लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। तो ये जो स्टेटमेंट आई है यानी कि ये जो इक्वेशन आई है यही क्या है लोकस ऑफ दिस पॉइंट, लोकस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट बोल सकते हो भी आप। जो पॉइंट हमें चाहिए था उसका क्या है ये लोकस है इस तरीके से। चलो जो भी आप बोलना चाहें लोकस ऑफ द पॉइंट बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसको रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस चाहिए भी करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल एज इट इज है जैसे अभी हमने 12 किया था। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। देखो पहली लाइन में वही कंसेप्ट आ गया जो हमें अभी यहाँ निकाला था। पॉइंट P विच मूव्स इन सच ए वे कि 2P इक्वल टू 3P भी है, जहाँ A ये गिवन है B ये गिवन है भी, तो इसका भी हमें लोकस निकालना है। तो सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड हमने क्या मान लिया कोऑर्डिनेट। अब जो हमें गिवन है भी, गिवन में क्या है कि 2PA इक्वल टू 3PB यानी कि जो PA डिस्टेंस है उसका डबल इक्वल टू होगा ट्रिपल ऑफ डिस्टेंस PB। तो यहाँ से 2 इंटू में डिस्टेंस निकालनी है PA की, तो PA है और A वो ऊपर लिखा है यहाँ पे इस तरीके से। तो अंडर द रूट यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी x में से माइनस के 2 को माइनस करोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y में से 1 को माइनस करोगे होल स्क्वायर और z में से माइनस करोगे 3 को और इसका होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट है इक्वल टू 3 इंटू में PB P से B तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये भी अंडर द रूट है x माइनस 3 का होल स्क्वायर y में से माइनस के 1 को प्लस करोगे तो y प्लस 1 होगा प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए अब अंडर रूट हटाना है भी। अंडर रूट हटाएंगे तो हम लिखेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। अब यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं कि स्केयरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं, 2 3 को एज इट इज लिखे रहने देते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड का मीनिंग है कि लेफ्ट साइड में जो भी है सारा का स्केयर करो, राइट साइड में जो भी है सारे का स्केयर करो। अब लेफ्ट साइड में तो 2 भी है, 2 का स्केयर करोगे तो यहाँ आएगा 4 और इनटू में इसका होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर ये एज इट इज। 3 का होल स्क्वायर किया 9, इसका होल स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट कैंसिल। x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ 9 सभी के साथ मल्टीप्लाई में है प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। अब यहाँ से आपने सोल्व करते जाना है भी।
जो भी एक्स वाई जेड में जो कुछ भी बचता है सोल्व करने के बाद सभी को लेफ्ट साइड लेके आओ, राइट साइड में हो इक्वल टू 0, तो कंप्लीट वो क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा इस गिवन पॉइंट का जो हमें निकालना था। तो ये एक ही कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में और 13 में, दोनों जगह लोकस पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेटमेंट है फाइंड ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। भी इस पे फोकस करना कि वो जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे फाइंड आउट करना है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। इन तीनों पॉइंटों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले तो वो हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट द पॉइंट विच इज या फिर विच लाइज इन एक्स वाई प्लेन इज, उसको मान लेते हैं P, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब देखो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस तो क्या होगा, वहां 0 होगा। दिस मीन्स कोऑर्डिनेट है एक्स वाई कोमा 0। उसके बाद है एंड पॉइंट ए। पॉइंट ए को हमने मान लिया है, ये 2 0 3 वाले पॉइंट को A नाम दिया है भी, दूसरे पॉइंट को B नाम दिया है 0 3 2, और तीसरे पॉइंट को नाम दिया है C यानी कि 0 0 1 को, इस तरीके से। अब उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो पी ए की डिस्टेंस है वो पी बी के इक्वल है, इक्वल टू है पी सी के, यानी कि इस पी पॉइंट की डिस्टेंस इन तीनों पॉइंटों से क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो पहले हम 2 का यूज करते हैं अभी। तो यहां से हम हेयर पी ए इक्वल टू पी बी ले लेते हैं। तो P से जब A की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। ये इक्वल टू होगा P से B की डिस्टेंस, तो अंडर द रूट, सॉरी ये z नहीं, z तो है ही नहीं है, तो ये 0 लिख लेना भी, मैंने z लिख दिया था क्योंकि z की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और z की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर भी, तो इतना होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट हुआ कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जब 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस यहाँ से हो गया वाई स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 2 3 जा 6y और 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 का जो भी है। तो एक्स स्क्वायर से तो हुआ एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से हुआ वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से वैल्यू बची माइनस 4x, 9 प्लस 4 हुआ 13 इक्वल टू यहाँ से माइनस का 6y और 9 प्लस 4 हुआ 13। तो 13 से 13 कैंसिल, तो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 6y के, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो यहाँ से वैल्यू आई 2x इक्वल टू 3y। ठीक है, लेकिन हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई का रेशो तो निकाल सकते हैं लेकिन वैल्यू नहीं निकाल सकते भी। तो दूसरी कंडीशन पे बढ़ते हैं, यहाँ पी बी इक्वल टू पी सी भी गिवन था, तो यहाँ से पी बी इक्वल टू पी सी। अब पी से बी की डिस्टेंस ये आई है, देखो पी से बी की डिस्टेंस ये आई है, या फिर दोबारा से मैं लिख लेता हूँ इसको, अंडर द रूट पी बी की डिस्टेंस ये थी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी सी, जो पी सी की डिस्टेंस होगी। तो पी सी ये है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 0 में से 1 माइनस करोगे तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट कैंसिल। ये अभी हमने यहाँ ओपन किया था तो वैल्यू क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस 4, ये बना था, ये एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ। तो यहाँ से x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। तो माइनस 6y प्लस 9 4 13 इक्वल टू 1, तो माइनस 6y
1 माइनस 13 करोगे -12, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई 2b, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, तो 2x इक्वल टू 3 इंटू 2 6, तो x की वैल्यू क्या आई 6/2 यानी कि 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, हेंस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और z 0 ही था, तो ये 3 2 0 ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आंसर सही गलत जो भी हो सकता है, तो P की इसके साथ डिस्टेंस निकालो, B के साथ निकालो, C के साथ निकालो, तीनों पॉइंटों से डिस्टेंस है जो सेम आएगी भी, तो इस तरीके से ये होगा हमारा पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट गिवन है जो इनसे इक्वी डिस्टेंस पे हो, उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने भी। अब वो पॉइंट हमें ये नहीं गिवन है कि एक्स वाई प्लेन पे है, वाई जेड पे, एक्स जेड पे, कहीं पे नहीं, तो दिस मीन्स उस पॉइंट को हमें सपोज करना पड़ेगा तभी उसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो यहां से लेट द पॉइंट which is equidistant from the given points is P, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने x y z, क्योंकि इस तरीके से हमें ये नहीं गिवन है कि किस प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, तो स्पेस में होगा तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा इसके, तो हमने वो पॉइंट P मान लिया जो इन गिवन पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे। एंड सपोज दैट अब A पॉइंट को हमने नाम दिया A00, यानी कि पहले वाले को A नाम दे लिया, दूसरे वाले पॉइंट को 0B नाम दिया, तीसरे वाले को C नाम दिया 00C, और चौथे वाले को D नाम दिया जो कि 000 है, यानी कि ये कहाँ है ओरिजिन, ये ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है। तो अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कुछ भी आप लिख सकते हो, यानी कि P किन चारों से डिस्टेंस इक्वल है, तो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC इक्वल टू PD, इस तरीके से। तो चारों डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ अंडर द रूट पहले PA से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, PA इक्वल टू PB के PB यानी कि ये, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू PC, P से C यानी कि ये, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस C का होल स्क्वायर प्लस नहीं इक्वल टू अब PD। अब PD क्या है, x में से 0, y में से 0, z में से 0, तीनों में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं अभी। अब देखो चारों पे अंडर रूट लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, सारे ये जो अंडर रूट है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल जब स्केयरिंग करोगे, स्केयरिंग ऑल साइड्स। अब यहाँ बोथ साइड तो लिख नहीं सकते, 4 साइड है हमारे पास, सभी साइड्स का अगर हमने स्केयर किया तो अंडर रूट हुआ कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे आते हैं x माइनस ए का होल स्केयर यानी कि एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2xa हो गया, उसके बाद प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इक्वल टू यहाँ से एक्स स्केयर y माइनस बी का होल स्केयर करोगे तो वाई स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2by, और यहाँ से जेड स्केयर इक्वल टू यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर और प्लस सी स्केयर माइनस 2zc इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। क्लियर, तो ये 4 साइड है भी। अगर मैं पहली 2 को सोल्व करूं, सिर्फ 2 को ले लेते हैं भी, पहली 2 को, फिर दूसरी तीसरी को लेंगे, फिर तीसरी चौथी को लेंगे, इस तरीके से। क्लियर, तो यहां से देखिए, तो पहली 2 को ले लेते हैं, तो पहली 2 है एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, यहां से आएगा माइनस 2xa
प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2by प्लस जेड स्क्र। दोबारा लिखना पड़ रहा है अभी। तो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, वाई स्क्र से वाई स्क्र कैंसिल, जेड स्क्र से जेड स्क्र कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू आई ए स्क्र माइनस 2xa इक्वल टू बी स्क्र माइनस 2by। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लिया तो यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2by प्लस जेड स्क्र इक्वल टू होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2zc। तो ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र ये तो हुआ तीनों कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू आई बी स्क्र माइनस 2by इक्वल टू सी स्क्र माइनस यहाँ से 2zc। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड को फोर्थ के इक्वल लेंगे तो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र ये क्या होंगे, तीनों कैंसिल। तो इस साइड बचा 0, यानी कि सी स्क्र माइनस 2zc की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सी स्क्र माइनस 2zc इक्वल टू 0। ये आई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ थर्ड फोर्थ से देख लेना अभी इसको। तो अब यहाँ से देखिए ये है जो सी स्क्र माइनस 2zc की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आई बी स्क्र माइनस 2by इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन, यानी कि थर्ड की वैल्यू यहाँ पुट की है इस तरीके से। तो उसके बाद है बी स्क्र माइनस 2by ये भी 0 हो गया, तो ये भी यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी ए स्क्र माइनस 2xa इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अभी इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है अभी ए कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची a माइनस 2x इक्वल टू 0। a को 0 से डिवाइड 0 के बाय में a जाएगा 0 हो गया। तो a माइनस 2x इक्वल टू 0। तो माइनस 2x इक्वल टू ये क्या हो गया माइनस का a, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई a/2। तो ये x की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ से जब b कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या बचेगी b माइनस 2y इक्वल टू 0। तो b उस साइड होकर 0 हो गया, तो b माइनस 2y इक्वल टू 0 बचा। तो यहाँ से y की भी वैल्यू क्या आएगी b/2 हो जाएगा भी ये भी। तो यहाँ से c की भी वैल्यू क्या आएगी भी, और c की कह रहा हूँ z की वैल्यू निकालोगे तो c/2 ही आएगी। यहाँ से कॉमन वगैरह लेके निकाल लेना जैसे हमने किया। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। यानी कि जो p पॉइंट हमने सपोज किया था इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a/2 b/2 और c/2। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जो इन चारों पॉइंटों से क्या है सेम डिस्टेंस पे है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि किस तरीके से हमें सोल्व करने हैं। वो तरीका पता हो, पॉइंट जो मर्जी गिवन हो सभी से वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। अब फिर वही कॉन्सेप्ट आया है कि किसी पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। विच मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस किससे पॉइंट ए और पॉइंट बी से वो क्या है कांस्टेंट है। तो भी सबसे पहले जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है उसको सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज द पॉइंट whose locus have to find is, वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x y z। अब ये देखिए कि वो जो पॉइंट P है, अब कहीं ये नहीं मेंशन है कि वो एक्स वाई प्लेन पे है वाई जेड पे है, तो हमें एक्स वाई जेड ही लेने हैं, यानी कि स्पेस में कोई पॉइंट है। अब उसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। अभी स्टेटमेंट कहती है कि P की डिस्टेंस A के साथ प्लस में P की डिस्टेंस B के साथ वो समथिंग कांस्टेंट के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी कांस्टेंट के इक्वल होगी। अब यानी कि दोनों की डिस्टेंस का सम। तो हम कांस्टेंट, देखो बच्चे क्या करते हैं कि आंसर की तरफ भागते हैं कि आंसर मैच होना चाहिए भी पीछे। अब हम यहाँ कांस्टेंट K भी ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं, A B C D कुछ भी लिख सकते हैं भी। मान लिया D लिख लिया, राइट में लिख देंगे जहाँ D क्या है कांस्टेंट है, इस तरीके से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिया वो आपने लिया है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि आंसर मैच हो जाए, बच्चों को तभी लगता है कि ये सही है। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि वो 2A है, कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो क्या है 2A है, और यहाँ लिखेंगे वेयर 2A इज एनी कांस्टेंट।
2a है जो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक लाइट बंद हो गई है तो थोड़ा सा हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन दिखाई देगा भी आपको। तो 2a क्या है, कांस्टेंट है। तो उसके बाद देखिए p की a से डिस्टेंस निकालते हैं। p की a से डिस्टेंस अंडर द रूट, तो p क्या था एक्स वाई जेड और a वहां पे है देखो 0 0 माइनस अल्फा, तो यहां से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z में से माइनस के अल्फा को माइनस करोगे तो z प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। इस उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस है तो अंडर द रूट p की b से डिस्टेंस, b ये है b, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z में से अल्फा को माइनस करना है, z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 2a है भी, ये इस तरीके से। तो अब क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अंडर द रूट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2z अल्फा, और इसको हम माइनस में लेके जाते हैं 2a से, तो 2a माइनस, अब अंडर द रूट इसके रूट के अंदर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2z अल्फा, तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हमने ओपन कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वेयर किया, तो इसका अंडर रूट हुआ कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2z अल्फा इक्वल टू। अब बच्चे क्या करते हैं जनरली, अगर यहाँ से स्क्वायर कर दिया तो वो क्या करेंगे, 2a का भी इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, लेकिन पूरी साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखिए a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में इसका होल स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2z अल्फा, यानी कि अंडर रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस 2ab, माइनस में 2 इंटू 2 4a, और b की वैल्यू ये एज इट इज अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2z अल्फा भी, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये हुआ कैंसिल, अल्फा स्क्वायर भी कैंसिल हो गया भी, अल्फा स्क्वायर भी, तो यहाँ से बचा प्लस का 2z अल्फा, ये भी माइनस का 2z अल्फा इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 2 4z अल्फा, 4a स्क्वायर को यहाँ लेके आओगे तो माइनस का 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी माइनस 4a, और अंडर द रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2z अल्फा। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं अभी, तो यहां लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से पहले हम क्या कर देते हैं कि 4 कॉमन लेके दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, क्लियर, वरना 16 होगा फिर कैंसिल करना पड़ेगा। यहां से 4 कॉमन लिया, यहां से 4 है ही कैंसिल हो गया, तो यहां से वैल्यू बची जेड अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर तो जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4 माइनस 2ab यानी कि 2z अल्फा और ए स्क्वायर, ये 2ab हो गया इक्वल टू, इस साइड होल स्क्वायर करोगे तो माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर इनटू में यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2z अल्फा भी, ये होगा। तो इस ए स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर आया, ए की पावर 4 बाय ए स्क्वायर करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर हुआ कैंसिल, तो यहाँ से ए स्क्वायर, इस तरीके से, क्लियर। अब उसके बाद ये बचा है, इसकी ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो इसको हम लिखते हैं जेड स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से लिख लेते हैं जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब एक चीज देखो माइनस 2z अल्फा था और ये माइनस 2z अल्फा था, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब ये वैल्यू बची। अब चलो इसको रहने देते हैं। अब क्या ऐसा करते हैं कि ये जो अल्फा स्क्वायर है इसको इस साइड ले आते हैं, अल्फा स्क्वायर को इस साइड, तो इस साइड वैल्यू क्या बचेगी ए स्क्वायर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा जेड स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी,
ये होगा। तो इससे आगे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अभी ऊपर लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी, इसको रफ कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन है तो जेड स्क्वायर कॉमन, अंदर वैल्यू क्या बची 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एक साइड में क्या है ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एलसीएम लिया अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिख ले, कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा, 1 ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो सारे के डिवाइड में आएगी, सारे के डिवाइड में आएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दो के डिवाइड में अलग से लिख देते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस, जब जेड स्क्वायर के इसमें डिवाइड में आएगी तो ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से इक्वल टू क्या बचा 1, तो यहाँ से वैल्यू हुई कैंसिल। यही हमारा रिजल्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस जेड अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1। तो इस तरीके से अब ये रिजल्ट तभी बना है भी जब आपने कॉन्स्टेंट में 2a लिया है, जब कॉन्स्टेंट में 2a लिया है। अगर कॉन्स्टेंट में यहाँ 2a की जगह आप k ले लेते तो एज इट इज रिजल्ट ना बनता, लेकिन जो भी आंसर आता वो सही आता, क्योंकि इसने कॉन्स्टेंट गिवन है डिस्टेंस, ये इसने ये नहीं बोल रखा कि 2a ही लेना आपने। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 12.2 है वो कंप्लीट होती है, जो सारी की सारी डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड थी। जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा था 7 चैप्टर में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो बिल्कुल सिंपल थी, सेकंड में डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, थर्ड में सेक्शन फॉर्मूला आ गया, फोर्थ में एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था। वैसे ही यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में जनरल इंट्रोडक्शन था, सेकंड में डिस्टेंस फार्मूला, थर्ड में सेक्शन फार्मूला, बस इतनी सी है, 3 ही एक्सरसाइज हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक रहती है सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।